अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मॉडल पेपर। ठीक है, जो केमिस्ट्री के सेकंड ईयर की जो बुक है फेडरल बोर्ड की, उसमें से मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आप लोग लाजमी उसको याद रखें। ठीक है, and those question would be from industrial chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry। और आपकी बुक के हिसाब से those are chapter number 22, chapter number 23 and chapter number 4 respectively। So the first question is what is spectroscopy, underline its basic principle। ठीक है, ये आपके पास जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में से है कि आपने ये बताना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर। ठीक है, आपने अपनी बुक में से इसका आंसर ढूंढ लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को उसके आंसर दे सकूँ। दूसरा जो पार्ट है, this is also from the spectroscopy chapter, that says how will you distinguish between 1,3-pentadiene and 1,4-pentadiene। ठीक है, ये आपके पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको गिवन है। आपने ये बताना है कि भाई आप इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका पार्ट बी जो है बेंजीन एंड एंथ्रासीन। सो इसका सिंपल सा आंसर है, आपको आपके टीचर ने भी कराया होगा कि हमारे पास जो लैम्डा मैक्स ज़्यादा देगा, ठीक है, जो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करेगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हमारे पास क्या करेगा, उसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा आएगा तो हम उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और वो जो लैम्डा मैक्स आता है, कितनी वेवलेंथ, कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी कंपाउंड, वो डिपेंड करता है कंजुगेशन के ऊपर। अब अगर हम देखें ना, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 1,3-पेंटाडाइन का, तो उसमें हमारे पास होती क्या है, कंजुगेशन ज़्यादा होती है, तो इसका जो लैम्डा मैक्स होगा वो ज़्यादा आएगा। Similarly, in case of anthracene, we have a lot of conjugation present, so its lambda max would be high. The next question is give significant application of atomic absorption spectroscopy। आपने क्या करना है, अपनी बुक में से इसमें से कोई भी से 5 जो इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, आप लोगों ने उसको याद कर लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ NMR रेफरेंस। अब ये NMR रेफरेंस जो है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि ये हम कहते हैं TMS को। अब TMS क्या भला होती है? TMS जो है ये होता है टेट्रामिथाइल साइलेन। इसको जो है हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आपने साथ में ये भी लिखना होगा कि हम इसी को ही क्यों यूज़ करते हैं, जो आपकी बुक में बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो TMS होता है टेट्रामिथाइल साइलेन, ये आपके पास NMR के अंदर सिर्फ एक ही पीक देता है, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। सो इट गिव्स ओनली वन पीक इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकेंडली इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ठीक है, और नॉन रिएक्टिव होता है। तो ये बेसिक 2-3 रीजंस हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स अकर इन NMR। ठीक है, जब आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो तो उसमें हमारे पास होता है क्या है कि जो एक पीक होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह नज़र आ रही होती है, वो क्या हो जाती है, ऐसे जब हम उसको क्लोज करके रीड करते हैं तो ऐसे स्प्लिटिंग हो जाती है। अब उसकी वजह क्या होती है कि इसके साइड पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो दूसरे पीक को जो है स्प्लिट अप कर देते हैं। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है आप अपनी बुक में से याद कर लें। उसके बाद आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर इजीली बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ये अगेन इट इज़ फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आपने ये बताना है कि भाई इंडस्ट्रियल और फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। एक के अंदर ओजोन है, दूसरे के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। सिमिलरली व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई दफ़ा आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो आप लोगों ने लाजमी इसको याद रखना है। और इसके साथ आप लोगों ने ये भी याद रखें कि जो कंडीशंस होती है स्मॉग के लिए, जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 जो है
दैट सेज दैट व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या भला होती है, ठीक है, ये आपकी बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके लिए बेसिक गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में गिवन भी है वट गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। आप लोगों ने याद रखना है कि एसिड रेन होती क्या है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट हैं, वाटर में जो मेरीन लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स आप इसको बुक में से याद कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज़ ओजोन। ओजोन क्या चीज़ है, हाउ डज इट वर्क एज अ सेफ गार्ड, ठीक है। ओजोन के बारे में आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि ओजोन क्या चीज़ है, O3, ठीक है। ऑक्सीजन जब 3 एटम कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ओजोन की फॉर्मेशन होती है। अब इसका बेसिक पर्पस जो है वो भी आपको पता है कि भाई अगर सन से रेज आ रही हैं तो ये क्या करता है, उनको फ़िल्टर आउट करता है। इसकी जो भी आंसर्स हैं आपको टीचर ने लिखवाए होंगे, आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपने वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स को याद रखने हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी। अब जैसे मैंने पार्ट नंबर 7 में आपको बता दिया ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके साथ नेक्स्ट जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी आते हैं वही आते हैं कि भाई बेसिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किन कंडीशन कोई कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिस पे हमारे पास क्या होगा, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ हाउ विल यू सिंथेसाइज नायलॉन 6,6 फ्रॉम 1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर का जो टॉपिक है आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो कि कैसे जो हमारे पास है ये पॉलीमर है नायलॉन 6,6, ये सिंथेसाइज कैसे होता है और इसकी जो बेसिक यूजेस हैं आप 2-3 कोई सी भी यूजेस याद कर सकते हो। दूसरा आपके पास ये आपने याद रखना है कि कौन सा पॉलीमर, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है या कोई और पॉलीमर है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप मास्टर लेवल तक भी पहुंचते हो तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये आपकी बुक में गिवन है और इसके साथ आप लोगों ने जो याद रखना है वो केमिकल शिफ्ट को भी याद रखना है कि केमिकल शिफ्ट जो है ये क्या चीज़ होती है। और IR के अंदर जो रीजन्स हैं उसमें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बाकी आप बुक में से याद रखो कि एक आपके पास होता है फिंगरप्रिंट रीजन और दूसरा आपके पास होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन होती है लेकिन आपकी बुक जो है फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप की ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है, वो लिखी हुई हैं और वो आप लोगों ने याद कर लेनी है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है, डिफरेंट N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आपकी बुक में सिर्फ 4 ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है, लिखी हुई हैं, आप लोगों ने क्या करना है उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीट्री इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसमें ये था कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज मेंशन आर गिवन इन योर बुक। तो आपकी बुक में जो है 4 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन है। एक आपके पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दूसरी आपके पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तीसरी आपके पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है और फोर्थ वन जो है दैट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब सवाल ये बनता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्यों बोलते हैं इसको, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं बोलते। तो याद रखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है क्या है कि इट इज़ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद अ मैटर, ठीक है। यहाँ पे आप लाइट जो है वो लेते हो और इसके सामने आप क्या रख देते हो, मैटर रख देते हो। तो ये इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कोई स्पेक्ट्रम आ जाएगा और उससे हम ग्राफ बना लेते हैं, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हम क्या करते हैं, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट, इसके अंदर लाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए हम इसको मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाकी जो वर्डिंग है वो आप लोग सही कर लेना, अपने टीचर से भी आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने लाजमी याद रखने हैं। इसके अलावा
जो बाकी जो भी आपको टीचर ने मार्क कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने उन चीज़ों को लाजमी याद रखना है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन थे दीज वर फॉर सेक्शन बी एंड सी। अब हम अगर सेक्शन डी की बात करते हैं, जो कि आपके पास पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, आपके पास क्या होंगे कि 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने क्या करना होगा, यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। आपको पेपर पैटर्न का पता होगा, अगर नहीं पता तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। दूसरा, व्हाट डू यू नो अबाउट ओजोन। ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन कैसे हो सकती है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये है व्हाट डू यू नो अबाउट ओजोन एंड हाउ इज़ ओजोन लेयर डिप्लीटिंग। तो आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को याद रखना है, और आप ये देखें कि क्या ये टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि इस टॉपिक का मुझे आइडिया नहीं है। आप भी चेक करें, मैं भी चेक करके पिन पोस्ट में आपके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय पेस्टिसाइड्स। अच्छा, पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, और इसकी जो आपकी बुक में डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने उनको याद रखना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट हैं, जैसे मेटिसाइड्स वगैरह हो गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ एसिड रेन, राइट डाउन इट्स इफेक्ट्स। जैसे आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि भाई एसिड रेन क्या होती है और इसके बेसिक इफेक्ट्स क्या हैं, आप लोगों ने उसको याद रखना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन इज वेल। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक पॉलीमर। अब ये आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है, पॉलीमर्स के बारे में। तो आपने क्या करना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, आपने इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, बल्कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो सबसे मेन टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी बुक में जो अभी रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है, तो आप लोगों ने काइंडली क्या करना है, इस टॉपिक को भी याद रखना है। अगर फुल नहीं भी याद रखना तो बेसिक जो इसके पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक क्वेश्चन, द मॉडल पेपर that is related to industrial, environmental and analytical chemistry of your book. If you have any question, you may ask in a comment section. Thanks for watching.